दुलाचंद यादव के हत्या में कहीं अनंत सिंह का हाथ नहीं है और नहीं हत्या अनंत सिंह गोली चलने से हुई है। ये महज एक आरोप था। उस आरोप में पुलिस ने जो जांच अभी पेश किया, जो साक्ष्य पेश किया न्यायालय में, वो साक्ष्यपूर्ण नहीं था, हत्या को साबित नहीं कर पा रहा था, तो इनको बेल मिला। कि दुलाचंद यादव के की मौत हुई है या हत्या हुई है, ये अपने आप विवाद का सवाल है, ये ट्रायल में प्रूफ होगा। दोनों पार्टियां पत्थर फेंका फेंकी कर रही हैं और दुलाचंद यादव साइड में दौड़ रहे हैं। धोती कुर्ता उनका फटा हुआ है या खुला हुआ है, गंजी पहने हुए हैं और धोती पहन के दौड़ रहे हैं वो। तो ये दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे थे वो, किसकी तरफ दौड़ रहे थे? अनंत सिंह तो थे नहीं वहां पर, अनंत सिंह अगल बगल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे वो। पहली बात तो ये कि दुलाचंद यादव के एड़ी में गोली लगी है, एंकल पैर के नीचे एड़ी में गोली लगी है, जिसके कारण उनकी मौत नहीं हुई है। क्लियर हो गया कि मौत गोली लगने से नहीं हुई है और अनंत सिंह पे गोली चलाने का आरोप था। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि अनंत सिंह ने गोली नहीं चलाई है, क्योंकि एड़ी में गोली लगी थी। अभी भी अनंत सिंह जो है जेल जा सकते हैं, पूछताछ उनसे हो सकता है। नहीं, पूछताछ तो हमेशा होती रहेगी, लेकिन वो अगर उनका बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ तभी वो फिर जेल जाएंगे। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन फाइल करें या एक्विटल में कोर्ट में जा रहे हैं या अगर साक्ष्य ला दे रहे हैं जो इनका समर्थन कर रहा है कि नहीं इनोसेंट है, तो ये बरी हो जाएंगे, फिर बरी हो जाएंगे। दुलारचंद हत्याकांड में जेडीयू के विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। काफी समय से जेल में थे और उनको बेल मिल चुकी है और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। लेकिन हम जानेंगे कि आखिर में जिस मामले में उनको बेल मिली है वो कौन सा मामला है और वो कब तक रिहा हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनका इंतजार कर रहे हैं। इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है एसके मिश्रा सर, ये सारी जानकारी आपको देंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आपका क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सर, इंडियन टाइम्स न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे? अनंत सिंह बाहर रहे हैं, उनको बेल मिल चुका है। भाई, बेल तो हमारा एक रूल है, इसलिए बेल मिलना कोई अपवाद थोड़ी है। बेल तो मिलना ही चाहिए उनको। किसी को आप जेल में ऐसे रख नहीं सकते हैं। हमारा प्रोसीजर ये नहीं कहता किसी को जेल में डाल दीजिए आप। जेल तभी होगा जब आपको सजा हो चुकी है। बेल दिया जाता है इसलिए कि आप अपना डिफेंस ला सकें या अपने बारे में बता सकें, आप ट्रायल फेस कर सकें, तो बेल मिला उनको। कोई शासन नहीं है। लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस मामले में उनको बेल मिली है वो कौन सा मामला है, जरा ये बताइए। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू विधायक अनंत सिंह और दूसरे पार्टी के लोग भी, आरजेडी के और भी जितने लोग, तमाम लोग थे, कंपेयरिंग के दौरान में कुछ झड़प हो गई थी। उस झड़प में थोड़ा वर्चस्व भी सामने आ गया था और दोनों साइड से गोलियां भी चली, लाठी डंडा भी चला, गाली गलौज भी हुआ, तोड़फोड़ भी हुआ, दोनों पार्टी तरफ से हुई। उसी बीच ये खबर आई कि दुलाचंद यादव की मौत हो जा रही है। मौत हो जाना और हत्या हो जाना दो चीज़ हो गया। मौत के लिए अपराधी किसी को आप नहीं बना सकते, लेकिन हत्या के लिए बनाया जा सकता है वो। तो फिर उन पर केस लॉन्च हुआ। 1 नवंबर की घटना है, 2 तारीख को उन पर केस लॉन्च हो रहा है। केस लॉन्च में इन्होंने सरेंडर कर दिया। पुलिस अरेस्ट नहीं की, इन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करके जेल चले गए। ये जेल गए, वहाँ से इनका बेल मूव किया गया माननीय न्यायालय में। माननीय न्यायालय में डिफेंस के एडवोकेट जो थे, इन्होंने अपना पक्ष रखा। अनंत सिंह की बात रखी गई। जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट था वो लाया गया, जो साक्ष्य था वो लाया गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था दुलाचंद यादव का वो लाया गया और ये मिलान किया गया कि ये वाकई हत्या का मामला है कि नहीं। तो 3 चीजें सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि दुलाचंद यादव के एड़ी में गोली लगी है, एंकल पैर के नीचे एड़ी में गोली लगी है, जिसके कारण उनकी मौत नहीं हुई है। क्लियर हो गया कि मौत गोली लगने से नहीं हुई है और अनंत सिंह पे गोली चलाने का आरोप था। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि अनंत सिंह ने गोली नहीं चलाई है, क्योंकि एड़ी में गोली लगी थी उनकी। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि ब्लंट हेडेड, यानी लाठी से, डंडे से उन पर वार किया गया, जिनसे उनकी मौत हुई है। मतलब मल्टीपल इंजरी। राइट। तो लाठी डंडा और जितने भी इक्विपमेंट्स थे उस तरह के जो ले जाके लोग आर्म्स लेके गए थे लोग, एक आदमी इतना लाठी डंडा अगर चला रहा है तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? उनके पार्टी के लोग क्या कर रहे थे? काहे कि जब जो वीडियो फुटेज दिया गया था न्यायालय के सामने में, उस वीडियो फुटेज में दिखाया गया था कि उनके तरफ से पत्थर चलाया जा रहा है इन लोगों की गाड़ी पर। ये लोग भी चला रहे हैं, वो लोग भी चला रहे हैं। दोनों पार्टियां पत्थर फेंका फेंकी कर रही हैं और दुलाचंद यादव साइड में दौड़ रहे हैं। धोती कुर्ता उनका फटा हुआ है या खुला हुआ है, गंजी पहने हुए हैं और धोती पहन के दौड़ रहे हैं वो। तो ये दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे थे वो, किसकी तरफ दौड़ रहे थे? अनंत सिंह तो थे नहीं वहाँ पर, अनंत सिंह अगल बगल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे वो। तो इनफैक्ट ये भी एक साक्ष्य बनाया गया कि दुलाचंद यादव की मौत हुई है या हत्या हुई है, ये अपने आप विवाद का सवाल है, ये ट्रायल में प्रूफ होगा।
लेकिन अभी फिलहाल जो साक्ष्य लाया गया है इसमें हत्या का सबूत कहीं नहीं मिला। लाठी डंडे से उनकी मौत हुई है और एंकल यानी एड़ी में गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि इंजर्ड घायल हुए थे वो। तो घायल होना मौत का कारण नहीं होता है, उनको बेल दिया गया उस पर। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं 30 अक्टूबर 2025 को जो दुलारचंद हत्याकांड हुआ था, उस मामले में इनको जेल भेजा गया था। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे क्या साक्ष्य थे, ऐसे क्या मामला उनके ऊपर लगाया गया कि जेल जाना पड़ गया? देखिए, अगर अमूमन कहीं भी कोई एफआईआर अगर आप पर होता है, सपोज कि एक आदमी की मौत इस रोड पर भी, बाहर निकले रोड पे क्लास गिर हुई थी, आप वहाँ खड़ा पाए गए, पुलिस आपको कस्टडी में ले लेगा। ठीक है, आपसे पूछताछ की जाएगी। कस्टडी का मतलब आपसे पूछताछ की गई। अगर ये मामला संज्ञेय अपराध है, अगर मौत का मामला आता है, तो पुलिस आपको हिरासत में लेके और रिमांड भी ले सकता है आपको, और आपसे पूछताछ कर सकती है। तो जब हत्या का आरोप इन पर लगाया गया और एफआईआर में इनका नाम आया कि इनके गोली चलने से उनकी मौत हुई है या हत्या उनकी हुई है, तो फिर इनको कस्टडी लिया गया था ये जांच के लिए। जी, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अगर अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं, उनको जमानत मिल चुकी है, तो फिर रितलाल यादव जेल में अभी क्यों है? दोनों दो चीज़ है ना। रितलाल यादव का मसला कुछ और है, अनंत सिंह का मसला कुछ और है। अनंत सिंह पे हत्या का आरोप है, लेकिन हत्या का आरोप गलत साबित हुआ, मौत हुआ है उस आदमी का, तो हत्या में तो बरी हो गई है, मतलब बरी इनको बेल मिल गया। तो इन पे जो आरोप लगाया गया था वो संगीन आरोप था हत्या का। माननीय न्यायालय ने यह माना कि हत्या का मामला है, लेकिन दुलारचंद यादव के हत्या में कहीं अनंत सिंह का हाथ नहीं है और नहीं हत्या अनंत सिंह गोली चलने से हुई है। ये महज एक आरोप था। उस आरोप में पुलिस ने जो जांच अभी पेश किया, जो साक्ष्य पेश किया न्यायालय में, वो साक्ष्यपूर्ण नहीं था, हत्या को साबित नहीं कर पा रहा था, तो इनको बेल मिला। रितलाल यादव वाले केस में वहां धमकी का आरोप है, एक्सटॉर्शन का आरोप है, एक ठेकेदार से जो रियल एस्टेट वालों से पैसा लेने का आरोप इन पर है। तो वो इन्फॉर्मेंट तो वही है जिससे मांगा गया है। जैसे आपको चोट लगी, आपने जाए कहा कि हाँ हमको इन्होंने मारा है, प्रूफ हो गया, लेकिन अगला आदमी ये बोले कि हाँ उनको उसने मारा है, वहाँ डाउट हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व, आप इन्फॉर्मेंट नहीं है। तो यहाँ बिल्डर जो है वो इन्फॉर्मेंट था रितलाल यादव में, और वहाँ उनका भतीजा इन्फॉर्मेंट था जिन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत दिया था वहाँ गलत दिया था। लेकिन अनंत सिंह को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अनंत सिंह सरकार में है, उनकी अपनी पार्टी है, जिसके चलते जो है अनंत सिंह को बेल मिल रहा है। ठीक है, इसके पहले तो पार्टी आरजेडी थी, आरजेडी में थे वो, तब भी इनको बेल मिला था। अभी जेडीयू में है तब भी इनको बिल मिला, कल भाजपा में रहेंगे तब भी इनको बिल मिल जाएगा। तो इसमें बदनाम कौन हो रहा है? पार्टी की वो, माने किसकी छवि सामने आ रही है? पार्टी की छवि आ रही है कि उनकी छवि आ रही है सामने? और जनता और न्यायालय आपके पार्टी और पॉलिटिक्स को नहीं देता है आप किस पार्टी के हैं। आप रूलिंग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस पार्टी के हैं और अभी जेल में हैं। आप राजबल्ला यादव को देख लीजिए, राजबल्ला यादव भी जो पॉक्सो केस में अंदर हैं, बाहर निकल गए होते। लालू यादव तो मुख्यमंत्री रहे थे, जेल घूम के आ गए वो भी। अमर सिंह तो सरकार बनाया करते थे यूपी में, जेल घूम के आ गए वो। तो न्यायालय आपकी इस बात को नहीं देखता है कि आप किस रूलिंग पार्टी के हैं कि नहीं रूलिंग पार्टी के, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपने जिस आरोप में आपको लाया गया है वो आरोप आपके खिलाफ सिद्ध हो रहा है कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। वो सिद्ध नहीं हो पाया और डिफेंस ने अपनी जो दलील रखी, वहां प्रोसिक्यूशन अपनी बात को रख नहीं पाया, इनको बेल मिला। अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बेल मिल चुका है और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कब तक वो जेल से बाहर आ रहे हैं। आज उम्मीद है कि उनको सेकंड हाफ में अगर रिलीज ऑर्डर चला गया होगा तो आज उनको बेल निकल जाएंगे वो। मतलब कि आज शाम तक जो है अनंत सिंह जेल से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल उम्मीद है कि आज आना चाहिए। अगर रिलीज ऑर्डर चला गया होगा तब, और मेरे ख्याल से चला ही गया होगा, तो निकल जाएंगे आज शाम तक। निकल जाएंगे आज, मतलब कि आज अनंत सिंह शाम तक रिलीज हो रहे हैं और उनके जो प्रशंसक है, समर्थक है, वो लोग भी लगभग 3 लाख रसगुल्ला बनाकर फूल माला से भव्य स्वागत करने वाले हैं। बट नेचुरल है, खुशी उनके अंदर होगी ही, और पैसा तो है ही इनके पास में। तो अगर वो जश्न मना रहे हैं तो आपत्ति क्या है? वो दिवाली होली जो मनाने हैं मनाएं वो। भाई उनके नेता बाहर आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? सही बात कहा जी। तो उन नेता की खुशी में तो समर्पण कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है। एक सस्पेंस ये है कि अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी, क्या फिर भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर भी उनसे पूछताछ हो सकती है? क्या फिर भी इस मामले में जेल जा सकते हैं या पूर्ण रूप से उनको इस केस से निकाल दिया गया? देखिए, बेल का मतलब केस से निकलना नहीं हुआ। बेल दिया जाता है कि आप अपना डिफेंस तैयार कर सके, बेल दिया जाता है कि आप न्यायालय में अपना पक्ष रख सके, बेल दिया जाता है इसलिए कि न्यायालय में आप अपने लोगों को, जो गवाह आपके हैं, उनको अपने सापेक्ष उनके विपक्ष में लाके खड़ा कर सके। तो बेल दिया गया है आपको अपने बचाव के लिए कि आप बचाव में साक्ष्य लाके आप कोर्ट में प्रस्तुत करें।
न कि केस खत्म हो गया, उनका एक्विटल नहीं हुआ है, अभी ट्रायल चलेगा। उस ट्रायल में उनको प्रूफ करना है कि हाँ हम इनोसेंट हैं या हम कल्प्रिट नहीं, हम एक्यूज नहीं हैं, प्रूफ कर दिए तो बरी हो जाएंगे। बरी हो फिर जाएंगे, मतलब अभी भी अनंत सिंह जो है जेल जा सकते हैं, पूछताछ उनसे हो सकता है। नहीं, पूछताछ तो हमेशा होती रहेगी, लेकिन वो अगर उनका बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ तभी वो फिर जेल जाएंगे। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन फाइल करें या एक्विटल में कोर्ट में जा रहे हैं या अगर साक्ष्य ला दे रहे हैं जो इनका समर्थन कर रहा है कि नहीं इनोसेंट है, तो ये बरी हो जाएंगे, फिर बरी हो जाएंगे। सही बात कहा है। कहीं ना कहीं अनंत सिंह जो है आज शाम तक जेल से बाहर निकल रहे हैं, उनके समर्थक खुशियां मना रहे हैं और साथ ही साथ ये भी सस्पेंस है कि वो आगे भी जेल जा सकते हैं, उनसे पूछताछ हो सकती है। और जिस प्रकार से दुलारचंद हत्याकांड में ये एक्यूज्ड है, ये अभी तक पूर्ण रूप से बरी नहीं हुए हैं। उनके जितने भी समर्थक हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको इस विषय में क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और बाकी सर हमें समय देने के लिए और सारी जानकारियां सही से देने के लिए आपका बहुत